यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। आपका अपना चैनल एबीपी गंगा अब एक बड़े बदलाव के साथ जल्द हाजिर होने वाला है। दरअसल वक्त बदल रहा है तो वक्त के साथ हम भी बदल रहे हैं। आप बस देखते रहिए एबीपी गंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं गंगा सवेरा की। आज गंगा सवेरा में होगी बड़ी खबरें, वो खबरें जिनसे आपका सीधा सरोकार है, वो खबरें जिनसे आपको रहना है अपडेट। आज की 4 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले खबर गाजियाबाद से। आज गाजियाबाद को सीएम योगी मानसरोवर भवन की सौगात देने वाले हैं। इस मानसरोवर भवन की क्या खासियत है ये आगे आपको बताएंगे। वहीं आज सीएम योगी 19 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। तीसरी खबर है गोरखपुर में चल रहे राष्ट्रीय वेबिनार की। आज इस वेबिनार का समापन है। वहीं चौथी खबर किसानों से जुड़ी है। किसान अब आर पार के मूड में आ गए हैं और इन खबरों पर हमारे साथ होंगे हमारे संवाददाता गाजियाबाद से शक्ति सिंह, जो बताएंगे कि मानसरोवर भवन वाले कार्यक्रम में क्या अपडेट है। लखनऊ के सीएम के कार्यक्रम की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। वहीं गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे नीरज श्रीवास्तव और ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ेंगे बलराम पांडे, जो किसानों पर हमें अपडेट देंगे। पूर्वांचल के दौरे के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी के दौरे पर जाने वाले हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद और मुरादनगर के दौरे पर पहुंचेंगे। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदिरापुरम में बने मानसरोवर भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना की वजह से इस कार्यक्रम में सिर्फ 400 लोगों को शामिल होने की मंजूरी दी गई है। तो आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। गाजियाबाद को एक तोहफा मिलेगा और गाजियाबाद के बाद मुरादाबाद के दौरे पर भी सीएम रहेंगे। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदिरापुरम में बने मानसरोवर भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हालांकि कम लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर। तो गाजियाबाद जाएंगे सीएम योगी और देखिए ये मानसरोवर भवन जो है इसी का उद्घाटन होना है। शानदार इमारत बनी है और इसी के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। तो मानसरोवर भवन की खास बातें क्या वो भी हम आपको बता देते हैं। कैलाश मानसरोवर और 4 धाम यात्रियों के लिए बनाया गया भवन। लेकिन शक्ति का रुख करते हैं। शक्ति, जिस तरीके से सीएम का आज कार्यक्रम है, कितने बजे वो पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं तैयारियों की। तो तैयारियों की मैं बात करता हूं, तैयारियां आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि सीएम के आने से पहले यहां लगातार तैयारियां की जा रही है। लगातार फूल मालाओं से इसको सजाया जा रहा है। एक भव्य इमारत है और इसे इस तरीके से सजाया जा रहा है जिस तरीके से एक दुल्हन को सजाया जाता है। मुख्यमंत्री यहाँ शाम को पहुंचेंगे, सीआई से पहुंचेंगे और उसके बाद हेलीपैड से कार के रास्ते से इस भवन में पहुंचेंगे, जहां पर इसका लोकार्पण करेंगे। बहुत अद्भुत ये एक इमारत है जिसमें पत्थर राजस्थान से मंगाए गए हैं और यहाँ पर सब सुख सुविधाएं इस इमारत के अंदर हैं। जो भी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर लोग जाएंगे वो यहाँ पर ठहर सकेंगे। 280 लोग एक बार में यहाँ ठहर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। तो देखने वाली सबसे पहली बात यह है कि देश का ये पहला कैलाश मानसरोवर है जो कि दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में बनाया गया है। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये और इसको यहाँ पर इसे बनाया गया गाजियाबाद में। जिस समय मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे पहली बार सीएम बनने के बाद, तो उन्होंने इसकी घोषणा की थी और घोषणा के बाद अब ये बनकर तैयार हो गया। लगातार यहाँ पर एसीएसओम लगातार अधिकारियाँ यहाँ आकर इसकी देखरेख करते रहे और देखते रहे कि किस तरीके से बनाया जा रहा है। यहाँ पर किचन है, यहाँ पर मेडिटेशन सेंटर है, यहाँ पर बेसमेंट में पार्किंग है। तो किसी भी ऐसी कोई भी इसमें कमी नहीं है जिससे कि यहाँ पर किसी को भी परेशानी हो, किसी यात्री को परेशानी हो जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाए, 4 धाम यात्रा पर जाएंगे। एक बार फिर आपको इस इमारत की तस्वीर दिखाते हैं और एक और आपको चीज दिखाते हैं जो कि एक्सक्लूसिव हमारे हाथ लगी है। ये वो पत्थर है जिनका मुख्यमंत्री आज शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण करेंगे। अभी इस पर पर्दा नहीं डाला गया क्योंकि हम यहाँ सुबह का वक्त है। सबसे पहले यहाँ एबीपी गंगा पहुंचा है तो एबीपी गंगा के कैमरे में कैद ये सारे पत्थर हो गए हैं और सभी पत्थरों को मुख्यमंत्री यहाँ से फीता काटकर इसका लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। यहाँ बहुत पत्थर ऐसे हैं जिन पर लोकार्पण लिखा है और जिन पर शिलान्यास लिखा है। तो
देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री जिस समय यहाँ पहुंचेंगे उस समय यहाँ पर क्या नजारा होगा। बिल्कुल, और यहाँ का जैसा कि एक आपने नजारा बताया है कि बड़ी और आपको शानदार फिर दोबारा बिल्डिंगें एक बनी है, एक सुख बार सुविधाओं से लैस है और नजरें बनाए रखिएगा। शक्ति आपके पास फिर आएंगे, शुक्रिया फिलहाल के लिए। तो कैलाश मानसरोवर जो भवन है उसका उद्घाटन हो रहा है। यूपी को आज बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देंगे, 19 परियोजनाओं का सीएम उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। राजस्व विभाग से संबंधित परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन होना है। सीएम आवास पर परियोजनाओं के उद्घाटन का कार्यक्रम है। तो यूपी को कई सौगातें आज मिलने जा रही हैं। 19 परियोजनाओं का सीएम उद्घाटन करेंगे। संतोष हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। संतोष, कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो आज उद्घाटन इनका होने वाला है? देखिए, अभी 11:30 बजे 19 परियोजनाएं जो राजस्व विभाग से जुड़ी होंगी उसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। जो परियोजनाओं की बात करें तो तमाम जिलों में जो राजस्व विभाग के जो अभिलेखागार हैं, जो वहां पे दफ्तर हैं, उनका उद्घाटन किया जाएगा। वहीं सबसे बड़ी बात कि राजस्व विभाग को उत्तर प्रदेश सरकार में 2017 के बाद से जिस तेजी से ऑनलाइन पूरी व्यवस्था करने की, चाहे वो आपके जमीन की रजिस्ट्री हो, कॉम्प्लेक्स की रजिस्ट्री हो या खेत का खतौनी हो, सारी चीजें ऑनलाइन करने की जिस तरीके से योजना चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसी कड़ी में अब आगे की एक योजना लागू की जाएगी उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जिसके जरिए आप दुनिया में कहीं पर भी बैठे होंगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जमीन का टुकड़ा, इस जमीन का टुकड़ा चकबंदी के बाद अगर चकबंदी हो जाती है तो कहाँ चला गया है, चकबंदी में आपका खेत कहाँ पर है, इस समय पर क्या स्थितियां हैं। इस तरीके की तमाम योजनाएं जो कहा जाए कि ऑनलाइन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है कि सब कुछ ऑनलाइन हो, पेपरलेस काम हो, उसी कड़ी में राजस्व विभाग की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें तमाम निर्माण इकाइयां हैं, जिसमें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ कंस्ट्रक्शन के काम के, यानी कि राजस्व विभाग के जो मुख्यालय बनाए जाने हैं उनकी शुरुआत होगी। यहाँ कुल 19 परियोजनाओं का आज बिल्कुल, मतलब सरकारी महकमे के लिए भी सहूलियत है और आम लोगों के लिए भी सहूलियत का सौगातें हैं। शुक्रिया संतोष जानकारी के लिए। गोरखपुर में आज राष्ट्रीय वेबिनार का समापन होगा। सीएम योगी समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वर्चुअल माध्यम से सीएम कार्यक्रम से जुड़ेंगे। पूर्वांचल की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए प्लानिंग तैयार होगी। इकोनॉमी बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार हो गया है। सीएम शाम 4 बजे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो वर्चुअल माध्यम से सीएम जुड़ेंगे। लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है कि पूर्वांचल को विकास की राह पर कैसे रफ्तार दी जाए। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं गोरखपुर से। नीरज, आज राष्ट्रीय वेबिनार का समापन है, मंथन कई दिनों से चल रहा है, आज क्या क्या कार्यक्रम होने हैं और कब समापन होगा? देखिए उद्देश्य, आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से ही ये वेबिनार है, ये शुरू हो जाएगा। डॉक्टर केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, दारा सिंह चौहान जैसे तमाम ऐसे मंत्री हैं और जो प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं वो वेबिनार में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये आज समापन का दिन है, चूंकि जो भी 3 दिनों तक जो भी एक्टिविटी, जो भी गतिविधियां हुई हैं, उस पर मंथन का क्या निचोड़ निकला, क्या परिणाम, आगे किस तरह से काम करना है और किस तरह से जो पूर्वांचल के विकास की जो बात कही जा रही है, चाहे वो आर्थिक मुद्दे पे हो और चाहे सामाजिक हो और चाहे जो स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं उनको लेकर किस तरह से काम, किस तरह से अमली जामा उसको पहनाना है, इस पर जो मंथन है वो आज पूरा हो जाएगा। और इसके बाद अब एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसको जमीनी धरातल पर किस तरह से ले आया जाए, और ये इसलिए आज का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण है। अवधेश, शुक्रिया नीरज जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। किसान आंदोलन का 17वां दिन है और अब किसान आर पार के मूड में आ गए हैं। आज किसान राजमार्ग बंद करेंगे। दिल्ली आगरा राजमार्ग बंद करेंगे किसान। दिल्ली जयपुर राजमार्ग भी बंद करेंगे किसान। आज टोल नाकों को फ्री करेंगे। सरकार पर दबाव बनाने की किसानों की कोशिश है। 14 दिसंबर से जिला मुख्यालय पर दफ्तर घेरने की तैयारी। और बलराम हमारे साथ जुड़ गए। बलराम, ये जो राजमार्गों को बंद करने की बात है और टोल प्लाजा फ्री करने की बात है,
अगर राजमार्ग बंद हो जाएंगे तो टोल प्लाजा कैसे फ्री होगा? क्या कुछ लोगों को आने जाने की अनुमति भी होगी क्या? देखिए अवधेश, पिछले 17 दिनों से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हुए हैं और किसानों का कहना है कि सरकार उनकी बातें नहीं मान रही है, लिहाजा अब उन्हें उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा। और उसी कड़ी में आज टोलों को फ्री किया जा रहा है, जो आगरा दिल्ली राजमार्ग है उसको बंद किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये आंदोलन चलेगा कब तक? क्या किसान इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे या फिर बीच का कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि किसान साफ तौर से कह चुके हैं कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं लेंगे उनका आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। राजेंद्र, आज प्रदेश के सभी टोलों को फ्री कराया जाएगा, साथ ही कई राजमार्ग को बाधित भी किया जाएगा, यानी उन्हें बंद किया जाएगा। किसानों का ये उग्र प्रदर्शन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा और किसानों ने साफ कहा है कि अगर कोई टोल प्लाजा टोल लेता है किसी भी आम आदमी से तो उसके खिलाफ भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। लिहाजा जो किसान नेता हैं उन्होंने सभी टोल प्रबंधक को ये जानकारी दी है कि किसानों ने आज टोल फ्री करने का आह्वान किया है, तो लिहाजा अगर किसान नहीं भी पहुंच रहे हैं तो भी टोल फ्री किया जाए। अगर टोल फ्री नहीं किया जाता है तो वहां पहुंच करके फिर प्रदर्शन उग्र होगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज 10 बजे से जो आम जनमानस घर से बाहर निकल रहे हैं वो जाम का भी सामना कर सकते हैं और साथ ही जो टोल है वो टोल फ्री भी रहेगा। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज जो आम जनमानस है उसको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे सवाल अहम यही है कि ये टकराव आखिर कब तक चलेगा, कब तक आंदोलन चलेगा और बीच का रास्ता कब निकलेगा। शुक्रिया बलराम आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में अपनी खोई ताकत पाने की कोशिश में लगी कांग्रेस पार्टी ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी का नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें प्रियंका भगवा साड़ी पहने हुए नजर आ रही हैं। लखनऊ कांग्रेस पार्टी दफ्तर में प्रियंका गांधी भगवा साड़ी वाले पोस्टर उनके लगा दिए गए हैं और माथे पर टीका भी है। लेकिन अब सियासी गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2022 में भाजपा की भगवा राजनीति की काट निकालने के लिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को भी भगवा कलेवर में यूपी में उतारने की रणनीति के तहत कदम उठाया है। तो देखिए यही वो पोस्टर है। के लिए कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है और उत्तर प्रदेश की प्रभारी और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी जल्द उत्तर प्रदेश में ही प्रवास करेंगे और 2022 के लिए चुनाव में पार्टी की रणनीति को यहीं से बैठकर वो संचालित करेंगे। उससे पहले अगर हम आपको दिखाएं तो लखनऊ में ये जो कांग्रेस कार्यालय, यहाँ पर जो पोस्टर लगाया गया खासतौर से प्रियंका गांधी वाड्रा का, वो आप देखिए भगवा साड़ी में ये उनका पोस्टर लगाया गया है। माथे पर तिलक भी है, गले में माला भी है और हाथों में कलावा भी है। तो कहीं ना कहीं इससे ये साफ जाहिर होता है कि क्या स्ट्रेटजी कांग्रेस की 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में रहने वाली है। बीजेपी को हो सकता है इसी तरीके से कांग्रेस प्रियंका गांधी जवाब दें। एक पोस्टर इस तरफ लगा है, दूसरा पोस्टर इधर लगा हुआ है कांग्रेस दफ्तर में, और दोनों ही पोस्टर हम कहें तो हमने इससे पहले ये तस्वीर पोस्टों में प्रियंका गांधी वाड्रा की नहीं देखी है। अब जब नए तरीके से कैंपेन को लॉन्च करने की तैयारी है तब इस पोस्टर को अब लॉन्च किया गया है और साफ तौर पर आप देखिए भगवा साड़ी में प्रियंका गांधी वाड्रा की ये तस्वीर 2022 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति की एक झलक जरूर देती है। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। बस्ती में अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंड किए गए एक सिपाही ने जिले के एसपी को जान से मारने की धमकी दी है। आरोपी सिपाही ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया जिसमें वो कप्तानगंज थाने में अपनी बहाली न किए जाने पर बस्ती के एसपी हेमराज मीणा समेत 7 पुलिस वालों को गोली मारने की धमकी दे रहा है। धमकी देने वाले सिपाही ने अपने सस्पेंशन को गलत बताते हुए अपने निलंबन की न्यायिक जांच करवाने की मांग की। हालांकि जिले के एएसपी इस वीडियो के बारे में जानकारी होने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सिपाही ने ऐसी कोई वीडियो पोस्ट की है तो जांच के बाद उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये परिवीक्षाधीन आरक्षी दिग्विजय राय थाना कप्तानगंज में नियुक्त था और परिवीक्षा अवधि के दौरान इसके द्वारा अनुशासनहीनता बरती गई थी जिसमें इसको सस्पेंड किया गया था।
3 और 4 तारीख को पुलिस लाइन में इसके द्वारा अमर्यादित व्यवहार किया गया, अधिकारियों के बारे में अनर्गल प्रलाप किया गया और सोशल मीडिया पर वीडियो भी पोस्ट किया गया जिसमें काफ़ी आपत्तिजनक बातें उसके द्वारा की गई। इसके परिजनों को बुलाया गया और उसको समझा बुझाकर 5 दिन की परमिशन पर इसको इसके घर रवाना कर दिया गया। पुनः 9 तारीख और 10 तारीख को यहाँ इसके द्वारा पुलिस लाइन में हंगामा किया गया, कुर्सी मेजें तोड़ी गई और अमर्यादित भाषा का व्यवहार किया गया और फिर फेसबुक पर एक अमर्यादित पोस्ट डाली गई और जिसके तहत दंड अपील नियमावली 1991 के नियम 8(2)B के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसको बर्खास्त कर दिया गया है। अब यह सेवा में नहीं है और अगर इसके द्वारा पुनः कोई अवैधानिक काम किया जाता है तो आईपीसी की धाराओं के तहत इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो वक्त हो गया है बुलेटिन में आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बेहद जरूरी सूचना। बदल रहा है वक्त और वक्त के साथ बदल रहा है आपका अपना चैनल एबीपी गंगा। बहुत जल्द एबीपी गंगा पर आपको दिखने वाला है एक बड़ा बदलाव। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।